Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we are looking at the chapter The Tiger King. तो आज हम जो चैप्टर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है टाइगर किंग। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो आप इस चैप्टर की तरफ ध्यान दें, समझिए कि क्या है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपका फोकस पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चैप्टर देख लेते हैं हम क्या है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो स्टोरी द टाइगर किंग इज़ अ सटायर ऑन द प्राइड एंड स्टबनेस ऑफ दोज इन पावर। ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, वो एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है व्यंग। किसके ऊपर? जो घमंडी और जो जिद्दी लोग हैं किसके अंदर? पावर के अंदर, उनके ऊपर ये एक सटायर है, एक व्यंग है। तो सटायर का मीन्स होता है व्यंग, हास्य व्यंग। द राइटर टेक अस टू द डेज ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड इसेंट्रिक किंग्स। अब देखो, जो राइटर है, जो लेखक है, वो हमें उन दिनों की ओर लेके जाता है जो कि निरंकुशवादी और उन राजाओं के बारे में जो इसेंट्रिक हुआ करते थे। इसेंट्रिक कहा जाता है जो अपने में ही रहा करते थे, अपने बारे में ही सोचा करते थे, जिनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इन प्रकार के लोगों को या किंग को क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक, मतलब जो अपने आप को ही सेंटर माना करते थे। दीज किंग्स लिव्ड अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश। और ये जो किंग थे ना, ये किंग जो वैसे तो अपनी ही मनमानी क्या करते थे, लेकिन ये भी किन के अंडर में रहा करते थे? थंब रूल ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के अंगूठों के नीचे काम क्या करते थे? ब्रिटिश के नीचे काम क्या करते थे? अंग्रेजों के नीचे काम क्या करते थे। और हैंस दे फियर देम, और इस वजह से वो उनसे फियर भी करते थे, डरते भी थे। Most of time, the rulers were not interested in serving the people and working for the welfare of the public. अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ टाइम मतलब अधिकतर समय, जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी रुचि नहीं लिया करते थे इन सर्विंग द पीपल, लोगों को सर्व करने में, लोगों की सेवा करने में। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, और ना ही वो इंटरेस्ट लिया करते थे वर्क करने में। किसके? पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए भी वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया करते थे, अपने काम में ही मस्त रहा करते थे। नेक्स्ट, इन स्टीड, देखो क्या कह रहे हैं। इन स्टीड इन सर्विंग द पीपल, इन स्टीड दे स्पेंड जस्ट इन स्टीड दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश परस्यूट्स। और बल्कि वो समय बिताया करते थे किसके अंदर? उनके जो मूर्खपूर्ण जो परस्यूट थे, जो कार्य थे, जो हॉबी थे, उसमें ही वो अपना काम बिताया करते थे, अपना समय बिताया करते थे। दे फ्लोटेड ऑल लॉज एंड बेंट देम टू शूट देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। और वो जितने भी लॉज थे, जितने भी नियम थे, कानून थे, उनकी धज्जियाँ उड़ा दिया करते थे, फ्लोटेड कर दिया करते थे। एंड बेंट देम टू शूट, और उनको क्या करते थे? जैसे इच्छा हो वैसे मरोड़ देते थे, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि उनका जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, जो स्वार्थी जो पन है, या उनका जो स्वार्थी कार्य है, वो पूरा हो सके। वैसे एक राजा था, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ट्राई टू बिलाई व्हाट वाज रिटन इन हिज फेट। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ने भी प्रयास किया कि जो भी उसके भाग्य में लिखा हुआ है उसको बदलने की, उसको बिलाई करने की उसने प्रयास किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिष है, मुख्य एस्ट्रोलॉजर, उसने प्रिडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की कि जो कोज है, जो कारण है उनकी डेथ का, वो एक टाइगर होगा। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू बिलाई द प्रोडिक्शन। और जो राजा है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करने लगा, अपना बेस्ट करने की कोशिश करने लगा। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके। देखो आगे लिखा, द चीफ, ये तो बता दिया, द किंग ट्राइड हिज बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करने लगा, बिलाई द प्रिडिक्शन, ताकि ये जो प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी, उसको बिलाई की जा सके, उसको रोका जा सके, उसको बदला जा सके। इस कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग वॉज वेरी सक्सेसफुल। और उसका जो कैंपेन था, उसका जो मिशन था टाइगर हंटिंग का, वो भी बहुत ज़्यादा सफल रहा। कि कहने का मतलब, जो राजा है उसने एक कैंपेन चलाया टाइगर हंटिंग का, टाइगर मारने का, और ये भी काफ़ी सफल रहा। ऑल हिज स्ट्रेटजीज एंड वाइज प्लान्स
वर्क टिल ही किल्ड 99 टाइगर्स। उसकी जितनी भी स्ट्रेटजीज थी और वाइज प्लान थे, जितनी भी रणनीतियाँ थी और जितनी भी उसकी जो प्लान्स थे, सब ने काम किया। कब तक? जब तक उसने 99 टाइगर्स नहीं मार दिए। मतलब जब 99 टाइगर्स मारने तक तो वो काफ़ी सफल रहा, लेकिन जो 100th टाइगर था एल्यूडेड हिम टिल हिज डेथ। लेकिन जो 100 टाइगर था वो उसकी डेथ का कारण बना और उसको डेथ पे ले गया। द आयरनी ऑफ फेट ब्रिंग क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द महाराजा। जो इसमें आयरनी थी, जो व्यंग था उसके भाग्य को लेकर, वो उसके लिए महाराजा का जो एंड, जो अंत है, वो अनएक्सपेक्टेड एंड लेके आती है। ये इसको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। द हीरो हु किल्ड 99 टाइगर्स कुड नॉट किल द ओनली वन दैट वॉज लेफ्ट। जो हीरो है इस स्टोरी का, जिसने 99 टाइगर्स किल किए हैं, लेकिन वो जो एक लास्ट में एक टाइगर रह जाता है उसको किल नहीं कर पाता। द लास्ट टाइगर ही थॉट टू बी डेड। देखो जो लास्ट टाइगर था, जो अंतिम टाइगर था, लास्ट टाइगर, ही थॉट टू बी डेड सर्वाइव्ड। उसने सोचा था कि वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, लेकिन वो तो सर्वाइव कर गया था, बच गया था। मतलब उसने 99 टाइगर्स मारे, उसने ये भी मान लिया था कि उसने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन जिस 100 टाइगर पे उसने गोली चलाई थी वो सर्वाइव कर गया था, वो बच गया था। द किंग्स बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। और जो किंग की बुलेट थी उसने इसके मार्क को, उसके निशान को मिस कर दिया। आयरनिकली द 100 टाइगर विच कॉज हिज डेथ वॉज नॉट फेरोसियस बीस्ट ऑफ ब्लड एंड फ्लेश। लेकिन जो विच कॉज हिज डेथ, लेकिन जिस टाइगर से उसकी मृत्यु हुई, द लास्ट टाइगर ही थॉट टू बी डेड सर्वाइव। जो लास्ट टाइगर था जिसको उसने सोचा कि ये डेड हो चुका है, लेकिन वो सर्वाइव कर गया, वो जी गया। द किंग्स बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। जो किंग की जो बुलेट थी उसने मिस कर दिया था इसके मार्क को, मतलब कि वो अपना निशाना चूक गया। आयरनिकली द 100 टाइगर विच कॉज हिज डेथ वॉज नॉट अ फेरोसियस बीस्ट ऑफ ब्लड एंड फ्लेश। और सबसे बड़ी बात, जो कोज बना उसकी डेथ का, वो कोई भयानक और एक खूंखार जानवर नहीं था। इट वॉज अ वुडन टाइगर, बल्कि ये एक लकड़ी का टाइगर था। ये ब्लड एंड फ्लेश वाला बीस्ट नहीं था, दानव नहीं था, मांसाल टाइगर नहीं था, बल्कि ये एक कौन सा टाइगर था? वुडन टाइगर था। वन ऑफ द स्लाइवर्स ऑफ वुड पियर्ड हिज राइट हैंड। और वो एक्चुअल में क्या हुआ था, जो एक स्लाइवर्स थी, एक जो कील थी, एक नुकीली कील स्लाइवर्स थी, उस वुड की, उस लकड़ी की, वो चुभ गई उसके राइट हैंड में एंड कोज्ड इन्फेक्शन, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। एंड स्प्राउटिंग सोर, और वो एक नासूर बन गया और एक भयानक घाव में बदल गया। एंड इट अल्टीमेटली लेड टू हिज डेथ, और अंततः ये उसको कहाँ ले गया? डेथ की तरफ ले गया, मृत्यु की तरफ ले गया। आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब इसकी थीम देख लेते हैं, क्या है इसकी थीम। ये हमको समझ में आया थोड़ा सा, अब थीम देख लेते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, देखिए क्या कह रहे हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एज मच पार्ट ऑफ द नेचर एज ह्यूमन बींग्स। हम सब जानते हैं कि चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, ये भी उतने ही पार्ट है, उतना ही इनका हिस्सा है नेचर में जितना कि मानव प्राणी का भी। मानव प्राणी हो चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, सब इक्वल है, सब बराबर है। द डिस्ट्रक्शन एंड absurd killing of one species may not only lead to its extinction but it will adversely affect the ecological balance। देखो क्या कह रहे हैं, चाहे विनाश हो चाहे बिना सोचे किलिंग करना हो, चाहे एक भी स्पेसीज को, एक ही प्रजाति को, ना सिर्फ वो उनको विलुप्तता की ओर लेके जाएगा, ना सिर्फ वो लुप्त हो जाएंगे, बल्कि ये बहुत बुरी तरह इकोलॉजिकल बैलेंस को, पारिस्थितिकी तंत्र को या पारिस्थितिकी संतुलन को भी बहुत बुरी तरह से प्रभाव करेगी, बहुत बुरी तरह इसका अफेक्ट पड़ेगा इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर। दोज एनिमल विच सर्व एज अ फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स विल इंक्रीज इन लार्ज नंबर। वो एनिमल्स जो कि सर्व करते हैं फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स के लिए, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए भोजन का कारण वो एनिमल्स, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। एंड इफ़ द बीस्ट ऑफ प्रे आर वाइप्ड आउट, और जो बीस्ट ऑफ प्रे है और जो शिकारी जानवर अगर वो साफ ही हो गए, तो ईच स्पाइसिस हाउएवर फायरस डेडली
और ferocious and poisonous has its role in maintaining ecological balance in nature। कि क्या करें, प्रत्येक स्पीसीज चाहे ये कितना ही भयानक हो, खतरनाक हो, फिरोसियस हो या जहरीला हो, इसका उतना ही रोल होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में नेचर में। कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जानवर कैसा है, खूंखार है या नहीं है, जहरीला है या नहीं है, लेकिन उसका उतना ही रोल है, मतलब उसका भी बहुत बड़ा रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस में। अब हम इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। देखो, पहला जो कैरेक्टर है, जो हीरो ऑफ दिस स्टोरी है, वो है द किंग, द टाइगर किंग, अ हीरो ऑफ द स्टोरी, जो कि एक हीरो है इस स्टोरी का, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो जो इस फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन है? टाइगर किंग, एंड ऑल्सो नोन एज हाइनेस जिम्मेदार। और उनके दूसरे जो नाम है वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। उनका जो दूसरे नाम है वो हाइनेस जिम्मेदार है, जनरल किलेदार मेजर है, सत्याव्याघ्र सम्राई है, महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट है, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, MAD ACTC NCRC के कई सारे ऐसे नाम हैं जो महाराजा के प्रचलित है और महाराजा जाना जाता है इन नामों से। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के कई सारे नाम है। पहले तो कौन सा? हाइनेस जमींदार, दूसरा जनरल किलेदार मेजर, सत्याव्याघ्र सम्राही और महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट, सिर जिलानी जुंगजुंग बहादुर और MAD ACTC और CRC के ये कई नाम प्रचलित है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है। सेकंड है क्राउन प्रिंस। कहने का मतलब जब ये महाराजा छोटा था, जब इनका जन्म हुआ था, उस समय भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसलिए उस जो ये इन्फेंट रूप में जब इनका कैरेक्टर था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्राउन प्रिंस, अ 10-day ओल्ड बेबी हु लेटर बिकम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्राउन प्रिंस इसमें कौन है? एक 10 दिन का बच्चा जो बाद में चलकर महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम बनता है। महाराजा बनता है कहाँ का? प्रतिबंधपुरम का। फिर इसमें आता है चीफ एस्ट्रोलॉजर, मतलब मुख्य ज्योतिष, अ रॉयल फोरटेलर ऑफ द स्टेट, जो कि एक शाही भविष्य करता है राज्य का। दुराई, दुराई का क्या मीनिंग होता है? दुराई भी एक कैरेक्टर है, चीफ लीडर इन तमिल। तमिल के अंदर दुराई का मतलब होता है मुख्य लीडर, मुख्य नेता। अ ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर एंड हिज सेक्रेटरी, ठीक है, जो इसमें और दूसरे आते हैं, एक ब्रिटिश हाई ऑफिसर है और उसकी सेक्रेटरी भी है। दीवान है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ महाराज, महाराज का एक मुख्य व्यक्ति है जो प्रशासन के अंदर अपना हाथ बटाता है या योगदान देता है। दुराई सानी, द वाइफ ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, जो वाइफ है हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की, उसको दुराई सानी कहा गया है। अ ग्रीडी वुमन हु टेक्स ऑल 50 और सो डायमंड रिंग्स फॉर हर सेल्फ, एक लालची औरत है जो 50 की 50 या जितने भी डायमंड रिंग्स उसके लिए भेजी जाती है वो ले लेती है। नेक्स्ट समरी, अब हम इसकी समरी देखेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है, किस प्रकार से है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। यहाँ तक हमको समझ में आया होगा, इसको आगे देख लेते हैं। द महाराजा सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर वॉज कॉल्ड टाइगर किंग, कि जो महाराजा जिलानी जुंगजुंग बहादुर है उन्हें क्या कहा जाता था? टाइगर किंग। वैन ही वॉज जस्ट 10 day ओल्ड he asked intelligent questions to astrologer and was told that he would be killed by a tiger। कि जब वो 10 days के थे, कितने के थे? 10 days के। he asked intelligent questions, तो उन्होंने कई सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे टू एस्ट्रोलॉजर्स, किससे? एस्ट्रोलॉजर्स से, ज्योतिष से। एंड was told, और उन्हें बताया गया, 10 दिन के बच्चे को बताया गया that he would be killed by a tiger, कि उनको किल किया जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, किसके द्वारा? एक टाइगर के द्वारा। ही अटर्ड, और इसी 10 day बॉय ने जब उसे पता चला कि उनकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी, तो जो ये 10 day बॉय है, 10 दिन का जो लड़का, इसने कुछ वर्ड्स अटर किए और वो वर्ड्स थे लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि टाइगरों को सावधान हो जाने दो, टाइगर्स सावधान हो जाओ, ये शब्द उसने बोले। एंड नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, द चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, drinking white cow milk. He was taught by an English tutor and looked after by an English nanny. He watched English films। अब देखिए क्या कह रहे हैं। अब उसके बाद में कोई भी मिरेकल, कोई भी जादू नहीं हुआ। नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, एक ही मिरेकल हुआ था उनके बचपन में,
और वो मिरेकल क्या था? वो मिरेकल ये था कि जब वो 10 डे का था तो उसने कुछ शब्द बोले थे और वो शब्द ये थे कि मुझे कहने का मतलब डेथ का मैनर बताइए कि मृत्यु किस प्रकार से होगी। और फिर ये भी बोलता है कि जब उसे पता चलता है कि उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर के थ्रू होगी तो उसने कहा था लेट टाइगर्स बी अवेयर। और इसके बाद में जब वो 10 दिन का था तभी ये मिरेकल हुआ था। उसके बाद में कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ। और ये चाइल्ड है वो बड़ा होता चला गया। बाकी दूसरे जो शाही बच्चे होते हैं, रॉयल चाइल्ड होते हैं, उन्हीं की तरह वो बड़ा होता गया, ड्रिंकिंग वाइट काउ मिल्क। और ये वाइट काउ मिल्क का दूध पिया करता। उसे पढ़ाया जाता किसके द्वारा? एक इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा। और उसकी देखभाल की गई किसके द्वारा? इंग्लिश नैनी के द्वारा। ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, और वो इंग्लिश फिल्म्स के अलावा कुछ नहीं देखा करता था। When he was 20 he was crowned as the king। और जब वो 20 का हो गया, जब उनकी उम्र 20 हुई तो उसे ताज पहनाया गया किसका? राजा का। राजा बना दिया गया when he was 20 years। कि जब वो 20 ईयर्स का हुआ, जब वो इसकी उम्र 20 की हुई तो उन्हें क्राउन पहना दिया गया किंग का, मतलब उसे राजा बना दिया गया। इट वॉज देन द प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच्ड द महाराजाज ईयर। और उसी वक्त जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, किसको लेकर? डेथ को लेकर जो प्रिडिक्शन थी कि उनकी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी, ये बात किसके कानों में पहुंच जाती है? महाराजा के कानों में पहुंच जाती है। एंड ही इन टर्न टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ किल्ड अ टाइगर। और इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए वो किल कर देते हैं एक टाइगर को। एंड बीइंग थ्रिल्ड ही टोल्ड द एस्ट्रोलजर हु रिप्लाइड दैट ही कैन किल 99 टाइगर्स बट शुड बी केयरफुल विद द 100th। अब देखो, जब उसने फर्स्ट टाइगर किल किया तो वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल्ड हुआ, काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हुआ। और उसने सोचा कि मैंने तो कहने का मतलब अपने फेट के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, चेंज कर लिया। जब उसने फर्स्ट टाइगर किल किया तो उसको शो करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास में गया एंड शोड द टाइगर द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर टू द एस्ट्रोलॉजर। एंड द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट इन दिस मैनर यू कैन किल 99 टाइगर्स बट बी अवेयर ऑफ द 100th वन। तो उसने कहा कि आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो कि 99 टाइगर्स किल कर सकते हो, बट जो 100th टाइगर है, जो 100वां टाइगर है, उससे आपको सावधान रहना होगा, ये ज्योतिषी ने कहा। देखो क्या कह रहा है कि जब उसने एक टाइगर मारा तो बीइंग थ्रिल्ड, वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हुआ और उसने एस्ट्रोलॉजर को कहा कि देखिए मैंने वो टाइगर मार दिया है। और एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई दिया कि आप 99 टाइगर्स इस प्रकार से किल कर सकते हो, लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए। किसे? विद द 100th। किसे? जो 100th टाइगर है, जो 100वां टाइगर है, उससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। ही प्लेस्ड, अब देखिए क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। He placed that the all other affairs of the state would be attended। Yes, अब देखिए he placed, उसने place ली, उसने प्रतिज्ञा ली that all other affairs of the state would be attended after killing the 100 tigers। कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जितने भी दूसरे अफेयर्स है, जितने भी दूसरे मामले हैं स्टेट के, उनको वो अटेंड करेगा, उन पे वो ध्यान देगा। कब? आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स किल करने के बाद में। कि कहने का मतलब जब तक वो 100 टाइगर्स किल नहीं करता तब तक वो किसी प्रकार का राज्य का मामला हाथ में नहीं लेगा। देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, और उसके बाद में वो स्टार्ट हो जाता है टाइगर्स को किल करना। नन एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स, मतलब किसी को अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ महाराजा खुद ही अलाउ होते हैं टाइगर को मारने के लिए, टाइगर का हंट करने के लिए। बाकी सबको बंद किया, बैन कर दिया जाता है टाइगर किल करने से। बाकी जितने भी थे कोई भी क्या नहीं कर पाते, टाइगर को किल नहीं कर पाते, सिवाय किसके? महाराजा के। सिर्फ महाराजा ही थे जो कि उनको किल कर सकते थे, हंट कर सकते थे टाइगर को। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट दैट वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। कि एक बार क्या हुआ, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब उच्च पद आसीन ब्रिटिश ऑफिसर ने स्टेट में विजिट किया, उनके स्टेट में आया, और उससे बड़ा शौक था टाइगर हंट का, टाइगर किल करने का। एंड हिज विश वॉज डिक्लाइंड, और उसकी इच्छा को मना कर दिया गया, उसे मना कर दिया गया कि डेट यू कांट हंट टाइगर इन दिस स्टेट, कि आप इस स्टेट में तो टाइगर किल नहीं कर सकते। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विथ अ टाइगर किल्ड बाय महाराजा। ऑफिसर ने ये कहा कि ठीक है मैं किल नहीं करूँगा, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा लूँ
टाइगर के साथ में जो महाराजा के द्वारा किल किया गया हुआ है। एंड दिस रिक्वेस्ट वॉज रिजेक्टेड, और इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। सो टू, अब देखिए क्या कह रहे हैं, सो टू प्लीज द ऑफिसर वाइफ, और इसलिए कि वो राजा को तो नाराज कर चुके थे, लेकिन वो जैसे तैसे अगर करके उनके वाइफ्स को खुश कर दे तो उनका राज्य बच सकता है, क्योंकि उन्होंने नाराज कर लिया था किसको, एक ब्रिटिश ऑफिसर को। तो इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए 50 डायमंड रिंग्स भेजी, एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 or 2, और ये उम्मीद करा था महाराजा कि उन 50 डायमंड रिंग में से या तो वो 1 या 2 रिंग ले लेगी। इंस्टेड शी केप्ट ऑल द रिंग्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज़, और इसके बजाय उसने सारी की सारी रिंग्स क्या कर ली, अपने पास में रख ली, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपीज़। एंड सेंट थैंक्स टू महाराजा, और बदले में क्या भेजा महाराजा को, थैंक यू लिखकर भेज दिया। बट हिज स्टेट वॉज सिक्योर्ड, लेकिन इसकी वजह से उनका जो स्टेट है, उनका जो राज्य है, वो बच गया। इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स, और 10 साल में जाकर महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए। एंड डिडंट फाइंड एनी इन प्रतिबंधपुरम, सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल। और फिर जब 70 टाइगर मार दिए और जब उन्हें कोई टाइगर नहीं मिला प्रतिबंधपुरम में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लड़की से शादी करेंगे जो कि शाही राज्य की हो, रॉयल स्टेट की हो, एंड विच हैड मोर टाइगर टू कंप्लीट इस टारगेट, और उनको और ज़्यादा टाइगर मिल जाए ताकि उसका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। तो कहने का मतलब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए या रिमेनिंग टाइगर्स को किल करने के लिए उसने एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लिया जहाँ पर क्या थे, टाइगरों की संख्या ज़्यादा थी। अब देखिए आगे क्या है। यस, वेनेवर ही विजिटेड इन लॉज, कि जब कभी भी वो विजिट करता कहाँ पे, अपने इन लॉज में, अपने ससुराल में, ही किल्ड 5-6 टाइगर, तो हर बार वो 5 से 6 टाइगर्स मार दिया करता था। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स, और इस प्रकार से उसने 99 टाइगर्स किल कर दिए। एंड वॉज फ्यूरियसली एंग्सियस टू किल द 100th, और उसे मतलब कि बुखार जैसी हालत हो गई, चिंतित होने लगा कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ 100 टाइगर मारना है। बट couldn't फाइंड, लेकिन उसे वो जो 100वां टाइगर है, जो 100 टाइगर है, वो नहीं मिला। न्यूज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव डिसअपॉइंटिंग, और यहाँ तक कि जो खबर थी ना कि पास के गांव में टाइगर प्रेजेंट है, टाइगर उपस्थित है, ये भी उसके लिए निराशाजनक साबित हुई। ही आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड द टाइगर, अदरवाइज फेस इज डेंजर। उसने यहाँ तक कि दीवान से भी कह दिया कि जल्दी से एक टाइगर को ढूंढा जाए, नहीं तो उसे उसके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। नाउ द दीवान वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब, अब दीवान भी बेचारा घबरा गया कि उसकी जॉब चली ना जाए, इसलिए वो पीपल्स पार्क इन मद्रास, एक जू का नाम है, जो जू है वो कौन सा है, पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो वो पीपल्स पार्क इन मद्रास से एक टाइगर लेके आ जाता है। क्या नाम है जू का, पीपल्स पार्क इन मद्रास। एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, और एक पुराना टाइगर ले आता है। एंड प्लेस इट इन द फॉरेस्ट, और इसको कहाँ पे रख देता है, फॉरेस्ट में। इन्फॉर्म द महाराजा, और महाराजा को इन्फॉर्म करता है कि टाइगर मिल गया है। द महाराजा टुक अ ग्रेट केयर एंड शॉट द टाइगर, और महाराजा बड़ा ध्यान रखते हुए टाइगर को शूट कर देता है। एंड लेफ्ट द प्लेस विथ ग्रेट ट्रिम्प, और बड़ी जीत के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में उस स्थान को छोड़ देता है। द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर, लेकिन जो बुलेट है उसने बिल्कुल भी हिट नहीं किया था टाइगर को। बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कलेप्स्ड, लेकिन फियर की वजह से, डर की वजह से बेचारा टाइगर नीचे गिर गया था, ना कि उसे गोली लगी थी। नाउ द स्टाफ किल द टाइगर एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेसन, अब भाई राजा को पता ना चले, इसके लिए वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जो बाकी जो हंटर थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि राजा को नहीं बताया जाएगा और वही राजा की जगह उस टाइगर को मार देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और टाइगर को मार दिया जाता है, और उसके बाद में प्रोसेसन के लिए, रैली के लिए टाइगर को लाया जाता है। इट वॉज द 3rd बर्थडे ऑफ महाराजा सन, और अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, वो टेंशन फ्री हो गया कि अब उसे कोई किल नहीं कर सकता, उसने 100 टाइगर मार दिए हैं, तो अब वो अपना ध्यान परिवार की तरफ देने लगा, स्टेट की तरफ देने लगा। और अब उसके लड़के का 3rd बर्थडे आने वाला था, तो इट वॉज 3rd बर्थडे ऑफ महाराजा सन, सो ही वॉन्टेड टू बाई अ प्रेजेंट फ्रॉम अ टॉय शॉप, इसलिए वो खरीदना चाहता था, एक प्रेजेंट खरीदना चाहता था टॉय शॉप से।
ही बॉट अ वुडन टाइगर, और वो उसके लिए क्या लेके आ गया, लकड़ी का टाइगर, विच वॉज पुअरली कर्व्ड, जिसको बहुत ही बेकार तरीके से कर्व किया गया था, बनाया गया था। वाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस, और जब महाराजा प्ले कर रहा था प्रिंस के साथ में, द टाइनी स्लाइवर ऑफ वुडन, और जो छोटी छोटी कीलें हैं उस लकड़ी के टाइगर की, वो क्या हो गए, पियर्ड हो गए राइट हैंड में, मतलब चुप गए राइट हैंड में, विच लेटर ऑन कॉज हिज डेथ, जो आगे चलकर उसकी डेथ का कारण बना। 10 टाइगर टैक्स इज फाइनल रेवेज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से जो कहने का मतलब जो 100 टाइगर था, जो 100वां टाइगर था, उसने अपना रेवेंज ले लिया, किससे, टाइगर किंग से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। और ये जो कुछ रिमेनिंग पोर्शन है वो हम बाद में लेंगे, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।